कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में क्लासेस नहीं कर पाए, 2 से 3 दिनों में क्लास आपको नहीं मिल पाई, तो उसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे कि क्लास आपको क्यों नहीं मिल रही है। तो आज से फिर से शुरू करते हैं, हम लोग उस सीरीज़ को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे हम लोग चैप्टर 4 के, और जो लोग नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको फिजिक्स पूरी पढ़ाई जा रही है, चैप्टर 1 से पढ़ाया गया अभी तक, और 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और 4th चैप्टर का भी आज लास्ट डे है कि आज 4th चैप्टर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज करेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, और डिटेल में सारे एक एक पॉइंट्स को हमने क्लियर करा है आपको। अगर आप लोग नए हैं तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं, सारे वीडियोस को देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वीडियोस कराए गए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आप लोग देखिए, आपको ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा लगेगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग, कमेंट हो सकते कमेंट कर दिया करिए। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, कह रहा है कि एक 25 सेंटीमीटर, सॉरी क्वेश्चन चेंज है। एक लंबी परिनलिका की लंबाई 2 मीटर है। एक लंबी परिनलिका की लंबाई क्या दी है? 2 मीटर दी गई है, तथा इसमें 1000 फेर हैं। फेरों की संख्या कितनी है? 1000 है। कह रहा है कि इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कितनी प्रवाहित की जा रही है? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। नलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताना। क्या बताना? चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या चीज गया है। यहाँ पे इन्होंने दिया है, हमें लंबाई दी है। तो लंबाई कितनी दे दी इन्होंने? लंबाई दी है हमें 2 मीटर दे दी। कितनी दे दी? 2 मीटर लंबाई दे दी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? लंबाई दी गई है 2 मीटर। परिनलिका की लंबाई कितनी है? 2 मीटर दी गई है। और इसमें फेरों की संख्या कितनी दी गई है? फेरों की संख्या देखिए कितनी है? 1000 है। फेरों की संख्या कितनी है? 1000 आपको फेरे दिए गए हैं। तो फेरों की संख्या आपके पास है 1000। और धारा कितनी बह रही इसके अंदर? भाई फेरों की संख्या हो गई 1000, और धारा बह रही इसके अंदर 10 एम्पियर की। 10 एम्पियर की धारा बह रही है। और लंबाई कितनी दी थी इन्होंने? 2 मीटर। तो 2 मीटर की परिनलिका है, 1000 फेरे हैं, और धारा बह रही है 10 एम्पियर की। अब पूछ क्या रहा? कह रहा है कि इस परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताएं। तो हम लोगों को पता है परिनलिका के केंद्र के लिए B = μ0 NI होता है। क्या होता है? μ0 NI होता है। अच्छा, यहाँ जो N होता है, N होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये होता है। N की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने हमें? 1000। और L कितना है? 2। तो कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 500 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 500 मिल गया हमें। अच्छा अब यहाँ पे रखते हैं। देखिए μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 500 निकाली। कितनी निकाली? 500। और यहाँ पे i की वैल्यू कितनी दी है? 10। i की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा देखिए गुणा करते हैं हम लोग। ये कितना है? 4, और ये कितना है? 5। तो 4 पंजे 20। अच्छा 2 0 ये, 1 0 ये, तो 3 0 हो गए। 1 2 3 0 हो गए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है। 3.14 लिख दिया हमने। और 10 की घात कितनी है? -7। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं? जितनी हमारे पास जीरो होते हैं उतनी प्लस की घातें होती हैं। तो कितने जीरो दिख रहे हैं? 1 2 3 4। 4 जीरो दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। और 4 जीरो का मतलब 4 प्लस की घातें हैं, और माइनस की कितनी घातें हैं? 7। तो 7 माइनस की है, 4 प्लस की, तो बची माइनस की 3 घातें। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 की घात -3 हो गया ये। अच्छा अब क्या है? इन दोनों का गुणा कर लेते। 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी
8, 2 एकम 2, 6 3 दूनी 6, तो कितना आया 6.28 इंटू 10⁻³ आ गया। तो यही हमारे पास आया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला मात्रक होता है। ठीक है, तो ये मात्रक हमारे पास निकल के आया। तो क्या है ये हमारे पास? लंबाई दी है, ये फेरों की संख्या, ये धारा। हमने प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकाली। फिर म्यू नॉट की वैल्यू हमें होता है 4.10⁻⁷ होती है, ये 500 है और ये 10 दिया गया है। हमने मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 3 जीरो हमें दिखे, हमने 3 जीरो लगा दिए। यहाँ पर जितने जीरो उतनी प्लस की घातें होती हैं। तो यहाँ 7 माइनस की थी, 4 प्लस की थी, तो बची कितनी? 3 घातें बची, हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। और 2 से गुणा किया तो 6.28 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आज के समय में अब देखिए आपके पास ज़्यादा एग्जाम के लिए टाइम नहीं बचा है, एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है। तो आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखें, ये 3 बड़ी गलतियां मत करें जब भी आप पढ़ने बैठें। नंबर 1, आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन जरूर ऑफ कर दें कि कोई भी मैसेज आए तो तुरंत आपको पता चले, आप देखने की क्यूरियोसिटी हो। नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑफ करें, फोन साइलेंट कर दें। दूसरी चीज, जहां पर बैठें पढ़ने के लिए वहां बहुत सारी किताबें नहीं रखें। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है सिर्फ उसी किताब को लीजिए और उसी के लिए आप वर्क करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने लिए टाइम टेबल ना बनाएं। टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको शेड्यूल बनाना है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ये शेड्यूल होना चाहिए। आप अगर जो है मान लीजिए टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल बहुत लंबा जाता है, आप कभी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल नहीं। ठीक है, तो ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा और बहुत ही हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसको इरेज कर देते हैं हम। तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि एक मोटर कार है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है एक मोटर गाड़ी के चालू करने वाले मोटर के तारों में 300 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है। कितनी? 300 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, कह रहा है कि तारों के बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। तारों के बीच एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा यदि वे 70 सेंटीमीटर लंबे हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है? 1.5। दूरी कितनी है? 1.5। अच्छा देखिए, तारों की लंबाई दे दी इन्होंने, 2 तार हमारे पास है भाई, 2 तार दिए, तारों की लंबाई दे दी इन्होंने, कितनी है? 70 सेंटीमीटर के 2 लंबे तार हैं हमारे पास। ठीक है, कितने हैं? 70 सेंटीमीटर के 2 लंबे तार हमारे पास दिए गए हैं। ठीक, तारों की लंबाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर। देखिए ये 2 तार ले लिया हमने, 70 सेंटीमीटर इनकी क्या है? लंबाई दी हुई है। अच्छा, अब इनके बीच की दूरी कितनी दी है? इन दोनों तारों के बीच की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर दे दी, 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें बहने वाली धारा क्या है? इसमें बहने वाली धारा जो है 300 एम्पियर की धारा है। क्या है? 300 एम्पियर की धारा बह रही। इसमें भी 300 होगी तो इसमें भी 300 बह रहा है, दोनों में समान धाराएं बह रही हैं। ठीक है, दोनों में कैसी धारा बह रही? समान धाराएं बह रही हैं। ठीक है, 300 एम्पियर की यहाँ पर भी धारा बह रही है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा कि इनके बीच आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण। कह रहा है कि यहाँ दिशाएं हमें विपरीत है। दिशाएं कैसी हैं? विपरीत दिशाएं दी गई। ठीक, तो 2 तार हैं, 300 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है एकांक लंबाई के लिए, तो F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है 10 की घात -7 होती है। 2 की जगह 2 लिखा, I1 और I2 दोनों सेम है तो कितना हो गया? 300 इंटू 300 हो गया। अच्छा, ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दिया हमने। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ गया। 15 दूना 30, तो कितना हो गया? ये हो गया
सबसे पहला काम, घातों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। घातें कितनी है, देखो माइनस की 2 घात ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो गया, प्लस की 2 घात हो गई है। फिर यहाँ पे माइनस की 7 दी गई है, तो हमने माइनस की 7 लिखी। अब कितने जीरो दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और एक 4, 4 जीरो दिख रहे हैं, मतलब 4 प्लस की घातें हो गई। तो 4 और 2 6, 6 प्लस की घात और 7 माइनस की, तो बची कितनी, माइनस की 1 बची। तो यहाँ घात बची 10 की घात माइनस का 1। अब गुणा करते हैं, कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आया 12 गुणे 10 की घात माइनस का 1, जिसका मतलब होता है 1.2। कितना आया, 1.2 आया। ठीक, और ये क्या, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे एम्पियर होगा, न्यूटन बटे मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन बटे मीटर। तो फिर से समझते हैं, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, हम μ0/4 की वैल्यू रखी हमने 2, फिर I1 I2 रखा और सॉल्व किया हमने। तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना है, 1.2 न्यूटन अपॉन एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे एक बार लगाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए आप लोग, और नोट भी करते रहा करिए, क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सिर्फ इसको देखें ना, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है शेयर करें। कमेंट जरूर कर दिया करिए आप लोग, जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ क्या कमियां हमको दूर करनी, या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।